एक पल के लिए सोचिए, कोई ऐसा जीव जो अपनी माँ के आंसू समझ सके, जो अपने दोस्त की मौत पर रो पड़े और जिसे याद रहे वो रास्ते जो अपने बचपन में देखे थे। यह कहानी है धरती के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील प्राणी की, हाथी, जिसे दुनिया के वैज्ञानिक अब अर्थ का नाजुक जीनियस कहते हैं। वैज्ञानिकों ने हमेशा मानव मस्तिष्क को बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने हाथियों के मस्तिष्क का अध्ययन किया तो उन्हें मिला एक ऐसा तंत्र जो इंसानों से कम नहीं था। एक वयस्क हाथी का मस्तिष्क लगभग 5 किलो का होता है, जो किसी भी स्थलचर का सबसे बड़ा मस्तिष्क है। और सबसे बड़ी खास बात, इसका टेम्पोरल लोब यानी भावनाओं और याददाश्त का केंद्र और हिप्पोकैम्पस इतना विकसित है कि यह प्राणी सालों पुराने अनुभव और स्थानों को याद रख सकता है। हाथियों की याददाश्त इतनी शक्तिशाली होती है कि वे दशकों पुराने रास्तों, नदियों और भोजन के स्रोत को याद रख सकते हैं। शोधों के अनुसार अगर एक हाथी किसी नदी या खाने के स्रोत को केवल एक बार देखता है तो वह उसे कई सालों बाद भी ढूंढ लेता है। वे केवल स्थान ही नहीं बल्कि अन्य हाथियों के व्यवहार और चेहरे भी याद रख सकता है। यदि कोई हाथी उसके समूह में शामिल होता है या अलग हो जाता है तो हाथी उसे सालों बाद भी पहचान सकते हैं। हाथियों की भावनाएं इतनी गहरी हैं कि वे शोक और खुशी को महसूस कर सकते हैं। अगर किसी हाथी की मृत्यु होती है तो समूह के अन्य हाथी मृतक के पास कई घंटों खड़े रहते हैं। वे उसकी हड्डियों को छूते हैं और कभी-कभी उन्हें धीरे-धीरे मिट्टी में दबा देते हैं। मादा हाथियों में मातृत्व भावना अत्यधिक विकसित होती है। वे अपने बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहती हैं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं हाथियों की सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हाथियों का जीवन सामाजिक समूह में चलता है। समूह की नेता आमतौर पर एक अनुभवी मादा होती है जिसे मात्रिया कहते हैं। समूह के अन्य हाथी उसके निर्णय का पालन करते हैं। पानी कहाँ मिलेगा, कब खाना मिलेगा, खतरा कहाँ है। उनके पास संचार का अद्भुत तरीका है। हर्ष, भय, चेतावनी सभी संदेश अंडरग्राउंड वाइब्रेशन और ध्वनि तरंगों से समझा दिया जाता है। ये लंबी दूरी पर भी संवाद कर सकते हैं, जिससे समूह के सदस्य सुरक्षित रहते हैं। हाथी एक प्राकृतिक जीपीएस की तरह काम करते हैं। वे न केवल पुराने रास्तों को याद रखते हैं, बल्कि मौसम बदलने और पानी के स्रोत खोजने में भी माहिर हैं। सूखे के मौसम में वे सालों पुरानी नदियां और झरनों तक पहुंचते हैं। उनकी यात्रा की योजना समूह में साझा होती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि हाथी अपने समूह को सुरक्षित रास्तों से ले जाने के लिए रणनीतिक बनाते हैं। हाथी न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि समूह के बच्चों की भी रक्षा करते हैं। वे शिकारी और मनुष्य से बचने के लिए बड़े झुंड में चलते हैं। किसी खतरे का पता चलते ही वे चेतावनी, ध्वनि और शरीर की हाव भाव से बच्चों को सुरक्षित करते हैं। मादा हाथी अक्सर बच्चों को अपने बीच में रखते हैं ताकि शिकारी उन्हें आसानी से न देख सके। हाथियों के पास अद्भुत मेमोरी और इंद्रिय क्षमता होती है। वे सूखे मौसम में भी पानी और भोजन के स्रोत को ढूंढ लेते हैं। उनके पैरों के नीचे संवेदनशील नाखून होते हैं जो जमीन की नमी और पानी का पता लगाते हैं। वे खाद्य पदार्थों को अलग अलग समूह और स्वाद के आधार पर याद रखते हैं। हाथी अपने समूह के सदस्यों के साथ वाइब्रेशन और ध्वनि तरंगों के माध्यम से बात करते हैं। ये इंफ्रासाउंड सिग्नल से
कई किलोमीटर दूर संदेश भेज सकते हैं। ये सिग्नल भय, आक्रोश, खुशी और चेतावनी के लिए होते हैं। उनके कान शरीर के पैरों की हरकतों से भी भावनाएं स्पष्ट होती हैं। हाथियों और इंसानों का जुड़ाव पुराना है। कई संस्कृति में हाथी पवित्र माने जाते हैं। वे इंसानों की भावनाओं को समझ सकते हैं और अक्सर शांत और मित्रवत रहते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि हाथी दुखी या परेशान इंसान के पास जाते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। आज हाथियों को अवैध शिकार और जंगलों के कटाव से खतरा है। उनके प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं। वैज्ञानिक और संगठन हाथियों के जीवन को बचाने के लिए संरक्षण अभियान चला रहे हैं। हाथियों की सुरक्षा धरती और इकोसिस्टम के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। हाथी सिर्फ विशाल और मजबूत नहीं, बल्कि ज्ञानी और संवेदनशील भी है। वे हमें सिखाते हैं याद रखना, समझना, सहानुभूति रखना और समाज में सहयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप किसी हाथी को देखें, याद रखिए यह सिर्फ जीव नहीं, धरती का जीवित इतिहास और ज्ञान का खजाना है।